मेरा नाम देवेंद्र सूरा है। कहाँ पे कार्यरत हो आप? मैं चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पद पर कार्यरत हूँ। हमारे अब तक पूरे हरियाणा में 10,400 युवा पर्यावरण मित्र साथी हैं, जहाँ गांव-गांव जाकर ऑक्सीजन बाग की मुहिम चलाते हैं। मैं अपनी पूरी सैलरी इसमें प्रयोग करता हूँ, क्योंकि एक भाव है और लगातार ऐसा अन्य पर्यावरण मित्र भी ऐसा अपना पूरा समर्पित भाव इसमें लगा रहे हैं, और जिससे इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए। पवन कुमार नाम है और मैं हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर हूँ। मैं इस मुहिम से देवेंद्र भाई का वो मानूंगा कि उसने प्रेरणा देकर हमारे को इस मुहिम से जोड़ा है। देवेंद्र सूरा भाई जो हमारे चंडीगढ़ पुलिस में है, उन्होंने हमारे को जहाँ भी वो पौधे लगाने जाते हैं वहाँ बार बार फ़ोन करके बुलाना। और एक दिन ऐसा हो गया कि हम खुद ये हो गए कि देवेंद्र की अकेले की जिम्मेवारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि पर्यावरण को बचाएं, और उसी से प्रेरणा लेकर के हम इस काम पर लगे हुए हैं। जिन दो दोस्तों को आप सुन रहे हैं, ये सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए ऑक्सीजन बाग लगाने की मुहिम शुरू की है, ताकि पूरे हरियाणा प्रदेश को चंडीगढ़ की तर्ज पर हरा भरा बनाया जा सके। इसी मुहिम को लेकर पंजाब केसरी के संवाददाता पवन राठी ने दोनों पुलिस वालों से मुहिम के बारे में जाना और दोनों पुलिस वालों से खास बातचीत की। उनकी ये खास रिपोर्ट देखिए। ये 2012 से पर्यावरण बचाने की शुरुआत की थी। जब 2011 में चंडीगढ़ पुलिस में मैं भर्ती हुआ था सिपाही के पद पर, वहाँ के सिटी को देखा, क्योंकि चंडीगढ़ एक ग्रीन सिटी है और उसको प्लान से बसाया गया है। वहाँ फ्रांस के जो इंजीनियर थे ली कार्बूजियर ने उन्हें प्लानिंग सिटी बनाई है। जब एक प्लान से एक सिटी को हरा भरा बनाया जा सकता है, तो उसी प्लान से हम हरियाणा को और प्रत्येक गाँव को हरा भरा बना सकते हैं। उसकी सीख से वहाँ चंडीगढ़ को देखकर आपने हरियाणा में शुरुआत कब की थी? ये 2012 में मैंने शुरुआत की थी। पुलिस लाइन में सेक्टर 23 में और आसपास के गांवों में धीरे धीरे टीमें जुड़ती चली गई और लगातार टीमें जुड़ती चली गई। इस प्रकार से हमारे अब तक पूरे हरियाणा में 10,400 युवा पर्यावरण मित्र साथी हैं, जहां गांव-गांव जाकर ऑक्सीजन बाग की मुहिम चलाते हैं। ऑक्सीजन बाग से हमारा अभिप्राय है, ऐसा बाग, आपने फलों का और औषधियों का बाग तो सुना होगा, ऑक्सीजन बाग ऐसा बाग होता है जो ज़्यादातर ऐसे कई हजार पक्षियों का आश्रय बनता है, मुक्त जीव जंतुओं का आश्रय बनता है, और आस पास के 10 से 15 गाँव पर वातावरण पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। क्या प्रशासन से कोई आपने आर्थिक सहायता मिली हो? कितने पौधे इस नर्सरी में तैयार करते हो? कब से नर्सरी की शुरुआत की थी? ये 2014 में नर्सरी की शुरुआत की थी, और इसमें कई हजार युवा पर्यावरण मित्रों का सेवा भाव श्रमदान से ये पौधे तैयार किए जाते हैं, और 40 से 50 हजार पौधे वार्षिक रूप से तैयार किए जाते हैं। हर रविवार को यहाँ युवा आते हैं और गांव-गांव यहाँ से पौधे ले जाकर पौधे लगाते हैं। कितने गांव में अभी तक ऑक्सीजन बाग लगा चुके हो? अब तक 19 गांव में हम ऑक्सीजन बाग लगा चुके हैं, और ऑक्सीजन बाग उसमें काफ़ी ऐसे वृक्षों को भी शामिल किया जाता है जो लगातार लुप्त होती प्रजातियां हैं, जैसे ढाक का वृक्ष है जिससे भोजन के लिए पत्तल बनते थे, या गुल्लर का वृक्ष है जिससे पक्षियों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, और कुछ औषधीय वृक्षों को भी शामिल किया जाता है। कितने पौधे आप अभी तक लगा चुके हो? टोटल बात करें अब तक हम जो बड़े वृक्ष हैं उसको 2,14,000 लगा चुके हैं, और जागरूकता के माध्यम से तो पर्यावरण मित्रों ने कई हजार वृक्ष लगाए हैं। जैसा कि सोनीपत में पुलिस लाइन में है वो हमारे पर्यावरण साथी बड़े भाई पवन ओल्याण है, और ऐसे ही सेक्टर 23 में अमित है, और ऐसे ही सुधीर है बिदल गाँव में, मतलब इस तरह से भटगांव में है, या त्याड़ में है, चटिया में है, बड़ी कुतुबपुर में है, जुआ में है, मतलब सैकड़ों गाँव में इस तरह की टीमें बन चुकी हैं जो पौधारोपण अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दे चुके हैं। जो आपको सैलरी मिलती थी उस सैलरी से भी आपने इसमें खर्च किया है? मैं अपनी पूरी सैलरी इसमें प्रयोग करता हूं, क्योंकि एक भाव है, और लगातार ऐसा अन्य पर्यावरण मित्र भी ऐसा अपना पूरा समर्पित भाव इसमें लगा रहे हैं, और जिससे इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया जाए। घर का खर्च कैसे चलाते हो? हमारे घर का खर्च, मेरे पिताजी आर्मी से पेंशन आती है, और बैंक में भी SBI बैंक से भी गार्ड 2 पेंशन आती है, वो घर का खर्चा चलाते हैं, और हम इसमें पूरा जो अंतिम सांस तक पौधारोपण में ही अपना जिंदगी को लगाएंगे। क्या सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता आप लोगों को मिली हो जिस तरह से आप कार्य कर रहे हो? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन हौसला ज़रूर देते हैं। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, या कुछ ऐसे अधिकारी भी आते हैं पीछे जिन्होंने लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे साथ मिलकर अच्छा कार्य किया। सोनीपत जिले की बात करें, सोनीपत में कितने ऑक्सीजन बाग लगाए और आपने अभी तक कितने पौधे सोनीपत में लगाए? सोनीपत जिले में अब तक 13 ऑक्सीजन बाग लगे हैं, और सोनीपत जिले में, अकेले सोनीपत जिले में अपना 1.25 लाख पौधे लगे हैं, और प्रत्येक गांव में टीमें बना रखी है, क्योंकि हमारा अभिप्राय है एक पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति लाना, जागरूकता पैदा करना, लोगों का भाव बदलना। पौधों की देखरेख किस तरह से की जाती है? क्या बाद में पौधों को चेक किया जाता है कि पौधे लगाए थे
उनको किस तरह से उनकी देखभाल की जाए, किस तरह से वे आगे बढ़ पाएँ। टीमें बना रखी हैं, कुछ पौधे लगाने वाली अलग टीम है, सुपरविजन की अलग टीम है। पौधे वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पानी और सुरक्षा की जिम्मेवारी होती है। इसलिए ऑक्सीजन बाग की मुहिम में प्रत्येक गांव आगे आ रहा है और ऑक्सीजन बाग की मुहिम को प्रत्येक गांव एक्सेप्ट कर रहा है और आज ऑक्सीजन बाग की मुहिम एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। क्या देवेंद्र सूरा की पहचान हो चुकी है? सोनीपत की बात करें, नहीं, कई हजार युवा साथियों की पहचान है, कई हजार युवा साथियों का सहयोग है, उसके कारण ये एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कितने साल हो गए आपको ये कार्य करते हैं? ये हम मानसून स्तर गिनते हैं, अब तक हमें 10 साल इस कार्य को करते करते हो गए हैं और आज ऐसा माहौल बन गया है, अगर लोगों में एक अलग से खुशी होती है। कोई भी जन्मदिन आता है या अन्य कार्यक्रम आते हैं, वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। कब से आप इस मुहिम से जुड़े हो? कब से आपने ये पर्यावरण बचाने की जो मुहिम चलाई थी? मैं इस मुहिम से देवेंद्र भाई का वो मानूंगा कि उसने प्रेरणा देकर हमारे को इस मुहिम से जोड़ा है। देवेंद्र सूरा भाई जो हमारे चंडीगढ़ पुलिस में है, उन्होंने हमारे को जहाँ भी वो पौधे लगाने जाते हैं वहाँ बार बार फ़ोन करके बुलाना। और एक दिन ऐसा हो गया कि हम खुद ये हो गए कि भी देवेंद्र की अकेले की ये जिम्मेवारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि पर्यावरण को बचाएं, और उसी से प्रेरणा लेकर के हम इस काम पर लगे हुए हैं। कब से कार्य कर रहे हो आप उनके साथ? मैं 2014 से उनके साथ काम कर रहा हूँ। वैसे तो हम शुरू से ही साथ रहते हैं 2007 से, लेकिन इस कार्य में मैं 2014 के बाद लगे हूँ। कितने पौधे आप अभी तक लगा चुके हो? मैं अपने उसमें टीम के माध्यम से तो हम लाखों पौधे लगा चुके हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल उससे 10,000 के करीब पौधे लगा चुका हूँ। जो पुलिस लाइन में 3,500 पौधे तो पुलिस लाइन में ही है। क्या सोचा था कि देवेंद्र ने शुरुआत की है, पहल की है, उस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाए? देवेंद्र ने जो पहल की थी, हम पहले तो ये सोचते थे कि देवेंद्र ऐसे ही लगा हुआ है, इस कार्य से क्या होना है, लेकिन धीरे धीरे हमने जो अपना वातावरण देखा और इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो हमने भी सोचा कि देवेंद्र भाई के साथ हमें भी पर्यावरण बचाने के लिए सहयोग करना चाहिए और हमें भी इस कार्य के लिए आगे लाना चाहिए और लोगों को भी इस कार्य के लिए जागरूक करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे जो लोग पेड़ पौधे लगाए और उनकी देखभाल करें? जिस तरह से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही थी और लगातार आप ऑक्सीजन बाग से सोनीपत जिले की बात करें तो बढ़ाते जा रहे हो। अभी जैसे कोरोना में हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोग कहीं कहीं भटक रहे थे और अपनी सिफारिशें ढूंढ रहे थे सिलेंडर मांगने के लिए। मेरे पास भी पता नहीं कितने लोगों का फ़ोन आया कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा। तो उसको देखते हुए मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि ऐसे भविष्य में ना हो तो उसमें अपने आप एक पौधा लगाएं। कोई भी खास उत्सव हो उसको पौधारोपण करके मनाएं और उसका संरक्षण करें, उसको एक पेड़ का रूप दें। मैं यही कहना चाहूँगा। क्या मानते हो कि आज देवेंद्र सूरा बच्चे की जुबान पर है कि देवेंद्र सूरा ने ऐसी मुहिम चलाई कि सोनीपत को हरा भरा बना दिया? हाँ, मैं इस बात के ये कहने की बात नहीं है कि ये तो हर जगह कहीं भी हम जाते हैं वहीं पे चर्चा होती है कि भाई सोनीपत में एक देवेंद्र सूरा, जो अभी सोनीपत नहीं पूरे हरियाणा का देवेंद्र सूरा हो गया, क्योंकि जहाँ भी इनको जगह मिलती है वहाँ जा करके ऑक्सीजन बाग लगाना, जगह जगह पे वो करना और अपना पूरा समर्पण भाव उनका देवेंद्र भाई का उतना हम तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका पूरा समर्पण भाव पर्यावरण के प्रति है। देवेंद्र कभी साइकिल पर सवार होते हैं तो कभी बैलगाड़ी में पौधे रखकर गांव में जाते हैं और लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हैं। देवेंद्र बताते हैं कि पौधे लगाने में जो भी खर्च आता है वो अपनी सैलरी से लगाते हैं। साथ ही उन्होंने नौकरी पर लोन भी ले रखा है जिससे 50,000 पौधों की नर्सरी तैयार है। जो अपनी सैलरी पे चंडीगढ़ पुलिस में जो सैलरी मिलती है उसमें पर्सनल लोन लिया है। कितना लोन लिया टोटल? मैंने अब तक 5 लोन लिए हैं। 2 लोन तो लिए हैं कोऑपरेटिव बैंक ऑफ पंजाब से और 3 लोन लिए हैं HDFC बैंक चंडीगढ़ से। टोटल कितने पैसे का लोन था ये? अब तक जैसे 15 लाख के लगभग ये लोन लिया है और अब तक 10 साल में 30 से 35 लाख इस अभियान में खर्च हो चुके हैं। अपने पास से जो खर्च किया? हाँ, क्योंकि यही हमारा मुख्य कहना है। और जितने भी आप परमानेंट साइकिल पे दिखते हो, साइकिल पे ही प्रचार करते हुए? हाँ, साइकिल के माध्यम से, क्योंकि विकसित देशों में साइकिल का ही ज़्यादा प्रयोग होता है और आज हमारे विकासशील देश को भी इसकी विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना होगा। चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल देवेंद्र सूरा और हरियाणा पुलिस में ASI पवन कुमार अब तक हरियाणा के कई जिलों में 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं और 50,000 के करीब पौधों की नर्सरी भी तैयार कर ली है, वो भी खुद के पैसे से। इन दोनों जवानों ने अपनी सैलरी और नौकरी पर लोन लेकर ये सब किया है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। देवेंद्र और पवन ने पर्यावरण को बचाने के लिए जो मुहिम चलाई है वो सच में काबिल तारीफ है। इन दोनों जवानों के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से दोनों जवान सबको अपने साथ जोड़कर पर्यावरण को बचाने में जुटे हैं, ऐसे ही जनता भी पर्यावरण की अहमियत को समझे, तभी जाकर पर्यावरण को बचाया जा सकेगा और स्वच्छ रखा जा सकेगा। हालांकि इन दोनों जवानों को हरियाणा के साथ साथ पूरा देश सलाम कर रहा है।
लेकिन आर्थिक मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। सरकार केवल इन दोनों की पीठ थपथपा रही है, लेकिन आर्थिक मदद नहीं दे रही है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।